हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माय टॉपिक स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 के लिए मैंने करंट अफेयर की सीरीज चला दी है और आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम में इसी वीडियो से करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फार्मूला 1 कार रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, चार्ल्स लेक्लर्क ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। चलिए आगे देखते हैं। विजेता चार्ल्स लेक्लर्क रहे हैं और यह मोनाको के खिलाड़ी है। टिम फेरारी से यह कार रेस करते हैं दोस्तों। और उप विजेता मैक्स वर्स्टापेन रहे हैं और यह नीदरलैंड के खिलाड़ी है। टिम रेडबुल से यह कार रेसिंग करते हैं, ये भी आप याद रखेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा रोनी ओ सुलिवान ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का आयोजन शेफील्ड इंग्लैंड में किया गया था। विजेता रोनी ओ सुलिवान ने यह खिताब जीत लिया है और यह इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और उप विजेता जुड ट्रम्प रहे हैं और यह भी इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। स्टडी इज़ माई लाइफ ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको हर एक वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो दोस्तों, प्रोफेसर रामदर्श मिश्रा को 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। और 2020 में यह पुरस्कार डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया था। तो दोस्तों, आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। माय टॉपिक स्टडी आपको करंट पर पूरा कवर करवा देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, 2022 का खिताब गुजरात टाइटंस ने जीत लिया है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स को हराकर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। और 2021 में आईपीएल का खिताब किसने जीता था? तो दोस्तों, 2021 में आईपीएल का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत लिया था और उप विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स रही थी, ये भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को मिला था शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे किसी न किसी शिफ्ट में, तो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा शांतमल कुमावत ने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 पुस्तक के लेखक शांतमल कुमावत है। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 107 विदेशी यात्राओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो दोस्तों, अभी हाल ही में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित बन गए हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। और 50वें मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं DY चंद्रचूड़, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा VK त्रिपाठी, यानी कि विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। और रेलवे मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? तो दोस्तों, अश्विनी वैष्णव अभी रेलवे के मंत्री है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर-19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता है? तो दोस्तों, भारत ने अंडर-19 एशिया कप 2021 का खिताब जीत लिया है और यह क्रिकेट का खिताब जीता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में यश धूल की कप्तानी वाली भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को मात देकर खिताब अपने नाम कर लिया है, यानी कि भारत विजेता है, उप विजेता श्रीलंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों।
मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों 2021 में भारत मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत 131वें स्थान पर था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, तो क्योंकि 2021 के करंट फिर भी बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, ब्रिक्स सम्मेलन 2021 की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो दोस्तों ब्रिक्स सम्मेलन 2021 की मेज़बानी अपने देश भारत ने की थी। यहाँ पर आप कोड पर ध्यान दीजिएगा। बी यानी कि ब्राज़ील फर्स्ट पे इसकी मेज़बानी करता है, आर पे रूस सेकंड पर इसकी मेज़बानी करता है, और आई पर यानी कि इंडिया तीसरे नंबर पर ब्रिक्स की अध्यक्षता करता है, इसकी मेज़बानी। और सी यानी कि चाइना ने 2022 में इसकी मेज़बानी की है, और एस यानी कि दक्षिण अफ्रीका इसकी मेज़बानी लास्ट में करेगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा इस कोड के हिसाब से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब मध्य प्रदेश ने जीत लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई को हराकर मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी जीत ली है। नेक्स्ट, डॉक्टर मोनपा हेगड़े को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है? तो दोस्तों दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, शक्तिकांत दास अभी वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 के शीतकालीन ओलंपिक की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों 2026 में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन इटली करेगा, ये भी आप याद रखिएगा। और 2022 में इसका आयोजन चीन के द्वारा किया जा चुका है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और यह एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि 2022 में शीतकालीन ओलंपिक में भारत के कौन से खिलाड़ी 45वें नंबर पर थे? तो दोस्तों आरिफ खान 45वें नंबर थे 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेल में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 17वां मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, कैरोलिना बिलावंस्का ने 17वां मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है। ठीक है, और यह पोलैंड देश की रहने वाली है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल किसने जीता है? और यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है अभी एग्जाम में। तो दोस्तों यह अंशु मलिक ने जीत लिया विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इनमें से कौन सी भारत की पहली कागज रहित अदालत बनी है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने वाला है, ये आप याद रखिएगा दोस्तों। तो ये बनी है केरल हाई कोर्ट। 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों मैंने आज 20 क्वेश्चन ही लिए हैं इस वीडियो के लिए।